नमस्कार, जय हिंद। आज आपके सामने अपनी पहला कहानी संग्रह पोखर के मोती। आप जानते होंगे पोखर क्या होता है। जब बरसात का मौसम आता है तो जहाँ पर ज़मीन में मिट्टी में गड्ढे होते हैं तो बारिश चले जाने के बावजूद भी उसमें जो है पानी जम जाता है। वो चमकते रहते हैं वो पोखर, तो उसको कहते हैं पोखर। उसमें गदला पानी बैठा रहता है। इसी प्रकार पोखर में मोती तो कभी मिलेंगे नहीं लेकिन मैंने कोशिश करी है इन पोखरों में से मोती निकालूं। यही कहानियां मैंने इस किताब में डाली हैं और इस पोखर के मोती में मेरी 19 कहानियां हैं और ये किताब मेरी 2 बार छप चुकी है। पहले ये 1997 में पहला संस्करण छपा था इसका और दूसरा 2008 में छपा था इसका। और इन 19 कहानियों में अगर मैं सरसरी नज़र में आपको बता दूं तो 10 इंच की बेईमानी, बकरे की डोर, पीपल पानी, 20 में 7, वह समझ गई, उर्मिला के सर जी, गेंदे का फूल, 8वीं पास, जोर से कूद, भगवान देखेगा, मंगू का क्रियाक्रम, घड़ी का अलार्म, तपेदिक का टीका, और वह निठल्ला नहीं था, दूध का गिलास, कप्तान साहब, ममता त्याग, गवाही और लेखक चंद्री प्रसाद। इन 21 कहानियों में से मैं आज आपको कहानी सुना रहा हूँ कप्तान साहब। तो ये कप्तान साहब कौन है? आइए, कप्तान महेंद्र एक ऐसे ऑफिसर हैं जिनके अपने जवानों के बीच में बहुत अच्छी केमिस्ट्री कहते हैं, रसायन विज्ञान, वो ऐसी बैठती है। उनमें सामाजिकता बहुत है और वो अपनी टीम को ऐसे लगाते हैं। तो इसीलिए सेना में तो ये होता ही है, जो सेना में ऑफिसर उसका लीडर होता है और उनके नेतृत्व में क्वालिटी होती है। ओएल के ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी होती है। तो वो नेतृत्व में करके और अपने मिशन में वो कमांड करते हैं और सफल होते हैं। तो इसी तरह से कैप्टन महेंद्र को बहुत अपने सैनिकों से बहुत प्यार मिलता था। इसी तरह से एक मिशन में वो अपने ट्रेनिंग में अपने लोगों को बताते थे। कप्तान साहब अपने लोगों को जब भी समय मिलता था, भाई बहादुरी दिखाओ, परमवीर चक्र मिलेगा, महावीर मिलेगा, वीर चक्र मिलेगा, शांतिकाल होगा तो अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र और सेना मेडल मिलेगा। इस तरह से वो अपने जवानों की सामान्य ज्ञान को भी बढ़ाते रहते थे और उनमें ताकत फूंकते रहते थे और उनके हौसले को हमेशा बुलंद करते रहते थे। इसी तरह से एक बार एक मिशन में वो गए तो उनका एक मिशन बहुत बड़ा सफल हुआ और मिशन में गए तो उनका एक सैनिक चतर सिंह उसमें शहीद हो गया। अब चतर सिंह शहीद हो गया तो फिर उसके बाद उनकी बहादुरी के बाद चतर सिंह को वीरता पुरस्कार दिया गया। और कुछ दिनों के बाद ऐसे ही हुआ तो कैप्टन महेंद्र यानी कप्तान साहब छुट्टी गए हुए तो एक बार वो निकलते अपने एक क्षेत्र में निकले। अचानक उन्होंने रास्ते में देखा कि कस्बे से जब निकल रही थे तो उन्होंने देखा कि सामने लिखा हुआ है शहीद चतर सिंह युवा केंद्र। उन्होंने गाड़ी रोकी और रोक करके देखा शहीद चतर सिंह। उनको याद आया चतर सिंह तो मेरा जवान था, मैं किसी ज़माने में, और उसने ये है उनको सब मालूम था। और उन्होंने जो है चतर सिंह के पता किया और जाके चतर सिंह के घर में पहुंच गए कप्तान साहब। और जब वहां गए तो उनके पिताजी से वो मिले और सारी चतर सिंह की सारी बातें बताई और उन्होंने कहा जी उस मिशन में मैं ही था जब चतर सिंह को ये वीरता पुरस्कार मिला था। चतर सिंह बहुत ही ईमानदार आदमी था, वीर गति को प्राप्त हुआ। अगर उसका बलिदान हमारे लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। आज भी हम उसका नाम बहुत श्रद्धा से लेते हैं और वो एक बहुत ही उच्च कोटि का जवान था, हमारे लिए अनुकरण था, हमारी फौज के लिए वो हमारे लिए एक सिरमौर व्यक्ति था। ये जब चतर सिंह के पिताजी ने जब सुना तो उनके आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा मेरे बेटे की शहीदी को आज आपने फिर 4 चांद लगा दिए। मैं बोले कप्तान साहब, किस ऑफिसर के पास समय है किसी शहीद जवान के घर जाने का या किसी फौजी के घर जाने का? समय नहीं होता है, उनकी भी अपनी एक लिमिटेशन होती है, समस्याएं होती हैं, वो कहाँ जा पाते हैं। लेकिन आपने चतर सिंह के पिताजी को आज वो सम्मान दे दिया और मैं ये महसूस करता हूँ कि मेरा चतर का जो बलिदान है वो बिल्कुल व्यर्थ नहीं गया, देश के काम आया। हमें उसकी पेंशन मिल रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात है उसकी जो शहीदी का जो सम्मान था उस सम्मान पर आज आपने 4 चांद लगा दिए। सारे लोग कह रहे हैं कि कप्तान महेंद्र उनके घर आए हैं, ये एक बहुत ही उत्तम बात है। तो यानी संदेश को लिए गया कप्तान साहब कहानी लिखने का मेरा यही है कि सेना के जो ऑफिसर हैं
वो अक्सर जाते हैं, ऐसा करते हैं, उनकी ट्रेनिंग का ये पार्ट होता है। एनडीए से लेकर के आईएमए तक का होता है, उनमें लीडरशिप की क्वालिटी को कूट कूट के भर दिया जाता है, ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी OLQ को भर दिया जाता है, और इसी में वो सफल होते हैं। और इसीलिए हमारे सैनिक और ऑफिसरों ने मिल करके अब तक जितने युद्ध हम पर दुश्मन द्वारा थोपे गए, सारे युद्ध उन्होंने जीते और अपना कीर्तिमान, अपनी विजय पताका फहराई। इन सभी को हम प्रणाम करते हैं, सैल्यूट करते हैं, और कैप्टन महेंद्र साहब को भी मैं एक सैल्यूट करता हूँ। थैंक यू कैप्टन महेंद्र, नमस्कार।